माह सयाम रहमतों और बरकतों का महीना। इस माह मुबारक में न सिर्फ इंसान इबादत के जरिए परवरदिगार के नज़दीक होता है, बल्कि रोज़े में सेहत के बेशबहा खजाने छुपे हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं रोज़े से इंसानी जिस्म में ऐसे खुलियात की तजदीद होती है जो ज़ियाबतीस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और आसाबी अमराज जैसे पार्किंसंस और अल्जाइमर की बीमारी को रोकने और बुढ़ापे से मुंसलिक असरात ज़ायल करने में मदद देते हैं। माह सयाम में रोज़ा रखने से एक तरफ वज़न में कमी करने में कामयाबी हासिल होती है तो दूसरी जानिब कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी भी शामिल है। अमराज क़ल्ब के माहिरीन कहते हैं रमज़ान में रोज़े रखने वाले अफराद में चर्बी बनने का अमल कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होने से दिल के दौरे और दीगर बीमारियों का खदशा इंतहाई कम होता है। दूसरी जानिब माह सयाम में एक माह के रोज़े रखने और एतदाल में ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से मोटापे जैसी बीमारियों से भी निजात मिलती है। माहिरीन सेहत कहते हैं मोटापा बेशुमार खतरनाक बीमारियों जैसे अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस और कैंसर का सबब बन सकता है। हमारा मेन मकसद ये था कि लोगों को बताना कि ओबेसिटी जो है ये कितना ख़तरनाक है, कितनी इसकी वजह से बीमारियां, हार्ट की बीमारियां इसकी वजह से, शुगर इसकी वजह से, ब्लड प्रेशर इसकी वजह से, बाकी जो है ना वो किडनी फेलियर इसकी वजह से, सिर्फ जो है ना वो इसकी वजह से इतनी बीमारियां जो है ना वो बन रही हैं। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें? एक तो जो है हम लोगों को आगाही दें कि अपनी जो है ना वो लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी जो है ना वो ईटिंग हैबिट्स को चेंज करें। दूसरा एक बेहतरीन जो हमारे पास हल है वो ये है कि जो हम लॉ एंड पॉलिसी मेकर से, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर पॉलिसीज़ बनाई जाए। वो चीज़ें जो ये मोटापा पैदा करती हैं, अनहेल्दी डाइट्स हैं, शुगरी ड्रिंक्स हैं, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल है, बाकी जो ये चीज़ें हैं जो है ना हमारे ये फैट्स हैं, ये जो है ना ये घी जो है ना हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 नंबर तली हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके ऊपर अगर कोई पॉलिसी बन जाए, इनके ऊपर हम कोई जो है ना वो लॉ बना दें, लोगों की पहुँच से इसको दूर करें, तो हम इस मोटापे को बचा सकते हैं। और मोटापे को बचा के बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और ना सिर्फ बीमारियों से बचने का ये जो है ना इसको विन विन सिचुएशन कहते हैं। बीमारियाँ कम होंगी, लोगों की तकलीफ कम होगी, गवर्नमेंट का इसके ऊपर हेल्थ बर्डन कम होगा। 2640 बिलियन अमेरिकन डॉलर सिर्फ हम ज़ियाबतीस की मैनेजमेंट पे लगा रहे हैं जो इसकी वजह से हो रही है और शुगरी ड्रिंक की वजह से हो रही है। तो इनको हम बचा सकते हैं। बल्कि हम ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो वर्ल्ड बैंक की और WHO की रिकमेंडेशन है कि इनके ऊपर टैक्स लगाएं, लोगों की पहुँच से दूर करें। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 6.5 करोड़ बालिग अफराद और 11 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार हैं, जिसके बायस वो कई बीमारियां बशमूल कैंसर के खतरे के बराह रास्त जद में हैं। एक तहकीक के मुताबिक मोटापा दिमाग पर भी मनफी असरात मुरतब करता है और ये दिमाग की उम्र में 30 साल तक का इजाफा कर सकता है, जिसके बायस दिमागी बीमारियां जैसे अल्जाइमर और डेमनेशिया वगैरह कबल अज़ वक्त ही जाहिर होने लगती हैं। मोटापे की अहम वजह जंक फूड का इस्तेमाल, ज्यादा बैठकर वक्त गुजारना और वर्जिश न करना है। एक तहकीक के मुताबिक कम सोना और नींद पूरी न करना भी वजन में इजाफे का बायस बन सकता है। ओबेसिटी बहुत सी बीमारियों की माँ है। इससे कोप अप करने के लिए बचपन से हमें खाने पीने की आदत और जिस्मानी वर्जिश की आदत बच्चों में पैदा करनी पड़ेगी। और उन चीज़ों से जिनसे ओबेसिटी पैदा होती है, जिनमें सबसे ख़राब चीज़ जो है वह चीनी है। एडल्ट आदमी सिर्फ 5 चम्मच चीनी से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस पर कंट्रोल करें। शरबतों को भी कंट्रोल करें। सुपर मार्केट से बना बनाया खाना नहीं लेके इस्तेमाल करें और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं इस्तेमाल करें। सादा ग़िज़ा खाएं, प्लांट बेस्ड ग़िज़ा ज़्यादा खाएं। गोश्त, चीनी और कुकिंग ऑयल ये कम से कम खाएं। ओबीस भी नहीं होंगे, वेट भी नहीं बढ़ेगा और हज़ारों बीमारियों से भी बचत हो जाएगी। जो न्यूट्रिशन या जो हेल्थ रिलेटेड जो हमारा ये मसाइल हैं, तो इनका जो ताल्लुक़ है वो बराह रास्त सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल से नहीं है। पूरी सोसाइटी जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी और अपना पार्ट प्ले नहीं करेगी, जैसे जो स्कूल्स की मैनेजमेंट हैं उनको ये चाहिए कि वो बच्चों की डेली रूटीन में उनके फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, उनकी कोर्स में सिर्फ पूरा दिन पढ़ाई ना हो, फ़िज़िकल एक्टिविटी के मौक़े हों, उनके पास ग्राउंड्स हों और उनको मुख्तलिफ़ खेलों में उनको इंगेज किया जाए बच्चों को। रमज़ान आ रहा है, उसमें ही हम अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को थोड़ा फोकस करें, सादा ग़िज़ा को फोकस करें और जो ताज़ा ग़िज़ाएँ हैं उनका इस्तेमाल कोशिश करके ज़्यादा करें और अनहेल्दी लाइफस्टाइल चीज़ों से जो है ना अपने आप को थोड़ा सा दूर रखें।
خون میں شوگر کے کنٹرول کو بہتر بنانے اور ذیابیطس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے روزہ رکھنا بہترین عمل ہے۔ کھانے کے معمول کو کم کرنا جسم کی پرانی سوزش کو کم کرنے کی صلاحیت کو بھی بہتر بنا سکتا ہے اور اس طرح مختلف قسم کی بیماریوں کے خطرے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ شازیہ ارشد، اکس ویب ٹی وی، کراچی۔